हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सर। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है मंथली करंट अफेयर्स। तो हम यहाँ पे मई मंथ के सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं कवर हो जाएंगे इस मंथ के। और अगर आपको डेली करंट अफेयर्स देखना है तो आपको जो शॉर्ट्स होता है वहाँ पे यूट्यूब के शॉर्ट्स में सारे जो करंट अफेयर्स हैं, डेली करंट अफेयर्स, वो आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्रिस्प वर्जन में वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो वहाँ से जाके प्लीज़ देख लीजिएगा ये सारे क्वेश्चंस को। और इसके अलावा हम वीकली करंट अफेयर्स भी अपलोड करते हैं हमारे चैनल पे। तो ये हम वीकली अपलोड करते हैं, बट अगर आपको चाहिए कि हम 10 डेज़ का अपलोड करें, यानी कि एक मंथ में हम 10 डेज़ के 3 वीडियोज़ ऐसे अपलोड करें, तो आप क्या चाहते हैं? वीकली करंट अफेयर्स यानी कि हर वीक हम डालें या फिर 10 डेज़ में डालें? तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा आपके लिए बेटर है। उसके हिसाब से हम वीडियोज़ को अपलोड करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज न्यू एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन। तो न्यू जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसके चेयरमैन किसको घोषित किए गए हैं, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो ये बन गए हैं हमारे ए के मोहंती बन गए हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल लेबर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल लेबर डे ये कब होता है? तो ये होता है मई 1 को। और मई 1 को इसके अलावा यहाँ पे मनाया जाता है गुजरात डे और महाराष्ट्र डे। तो ये दोनों होते हैं ऑन मई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनॉग्रल एडिशन ऑफ फूड कॉन्क्लेव 2023 वॉज हेल्ड एट। तो फूड कॉन्क्लेव 2023 ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था इन हैदराबाद। The event hosted predominantly 5 thematic tracks revolving around agriculture, edible oil, dairy, meat, poultry and aquaculture। तो यहाँ पे इन सब के बारे में यहाँ पे बात की गई थी इन द फूड कॉन्क्लेव 2023। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसका वेन्यू अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसमें इंडिया का रैंक क्या है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे इंडिया का रैंक है 161। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द प्रेस्टिजियस लेपिजिक बुक प्राइज अवार्ड। तो लेपिजिक बुक प्राइज अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है मारिया स्टेपानोवा को। ठीक है, मारिया स्टेपानोवा, ये इनकी पिक्चर है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस बहुत सेलेक्टेड लिए हैं और साथ में क्वेश्चंस के बगल में मैंने पिक्चर्स भी यहाँ पे रखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब होता है? तो देखिए फ्रीडम इंडेक्स हमने अभी अभी पढ़ा, ठीक है, उसी ये कब आया था फ्रीडम इंडेक्स? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 ठीक है मई को। इसका थीम था शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये इसका थीम था। थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम 11th वुमेन टू अचीव इंटरनेशनल मास्टर टाइटल। तो इंटरनेशनल मास्टर टाइटल ये जो होता है ये चेस के गेम में होता है। तो इसमें 11th वुमेन कौन बन गई हैं? तो ये हैं वांतिका अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट FIM जूनियर GP। तो FIM जूनियर GP करने वाले पहले इंडियन कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जॉफ्रे एमैनुअल। ठीक है, जॉफ्रे एमैनुअल जो हैं ये FIM जूनियर GP के विनर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड मोस्ट इनोवेटिव स्टेट। तो मोस्ट इनोवेटिव स्टेट में सबसे पहला स्टेट कौन आया है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका जो है ये रैंक करा है एज द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट और फॉलोड बाय यानी कि सेकेंड रैंक पे कौन है? तो ये है दादरा एंड नगर हवेली, ये है सेकेंड रैंक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखिएगा। तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं अजय बंगा, ये बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो देखिए वर्ल्ड बैंक के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। इसे इस्टेब्लिश किया गया है इन 1944 और इसका हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पे है? ये है वॉशिंगटन डीसी में। तो अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीगा चैट इज़ अ चैट जीपीटी रिलीज्ड बाय विच कंट्री? तो किस कंट्री ने अपना खुद का एक चैट जीपीटी रिलीज़ किया है जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है? गीगा चैट। ठीक है, तो गीगा चैट जो है ये चैट जीपीटी है ऑफ रशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रिकेटर हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू रीच 5000 रन्स? तो फास्टेस्ट बैट्समैन टू रीच 5000 रन कौन बन गए हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बाबर आजम। ठीक है, तो बाबर आजम जो है फास्टेस्ट बैट्समैन बन गए हैं टू रीच 5000 रन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। हु हैज़ वन द दोहा डायमंड लीग टाइटल 2023? तो दोहा डायमंड लीग 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है, पिक्चर देख के तो आप समझ ही गए होंगे, इसे जीता है नीरज चोपड़ा ने। तो इन्होंने सेकेंड टाइम इसे विन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन माई लाइफ एज अ कॉमरेड इज़ अ बुक रिटन बाई? तो ये बुक देखिए, बुक्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। माई लाइफ एज अ कॉमरेड ये बुक किसने लिखी है? आपको यहाँ पे ये बताना है। तो ये बुक है लिखी गई है बाई के शैलजा, तो इन्होंने लिखी है ये वाली बुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए न्यू बॉर्डर नेम्ड डैश बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन भोलागंज। ठीक है, तो एक नया बॉर्डर बनाया गया है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, उसका नाम क्या रखा गया है ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है इसका नाम क्या रखा गया है? ये रखा गया है हार्ट। ठीक है, तो रेड क्लिफ लाइन कहाँ पे है? ये इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है ना, आपको पता होना चाहिए। और गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये सी बॉर्डर है, यानी कि वाटर बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेश जो कंट्री है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए। तो ये कंट्री कहाँ पे है? साउथ एशिया में है। इसकी कैपिटल क्या है? ढाका, और इसकी करेंसी क्या है? टाका। ठीक है, तो ढाका टाका इस तरीके से आप याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हिट द ईस्टर्न इंडियन कोस्ट एंड म्यांमार वॉज नेम्ड? तो रिसेंटली एक साइक्लोन हिट किया था, ठीक है, ऑन द ईस्टर्न इंडिया कोस्ट और म्यांमार में। ठीक है, तो म्यांमार ज़्यादा अफेक्ट हुआ था इस साइक्लोन से। तो इस साइक्लोन का नाम क्या रखा गया था आपको ये बताना है। तो इस साइक्लोन का नाम था मोचा। ठीक है, मोचा था इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज इज़ अ बुक रिटन एंड रिलीज्ड बाई। ठीक है, तो ये जो बुक है देख सकते हैं यहाँ पे नाम मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, है ना। इस बुक को किसने लिखा है? ये बुक लिखी गई है बाई अमिताभ कांत। ठीक है, तो अमिताभ कांत कौन है? ये थे शेरपा इन G20। ठीक है, तो ये G20 के शेरपा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वन द मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स? तो मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो देखिए जो ये ग्रैंड प्रिक्स हैं इसके मैक्सिमम विनर यहाँ पे मैक्स वर्सेटैपेन ही होते हैं। ठीक है, बहुत ही कम ऐसे ग्रैंड प्रिक्स हैं जहाँ पे ये विनर नहीं है। तो आपको सिर्फ वो वाले देख लेना है जहाँ पे ये विनर नहीं है, बाकी सब तो वैसे भी आंसर यही होंगे। तो इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर क्या है? मैक्स वर्सेटैपेन। तो मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्सेटैपेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द पुलित्जर प्राइज? पुलित्जर प्राइज किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो ये जीता है डेविड कोपरफील्ड और हरनाज डियाज दोनों ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, तो ये जो
ये हैं डेविड कोपरफील्ड, है ना, इन्होंने अपनी एक फिक्शन बुक लिखी थी जिसका नाम था बारबरास किंग सॉल्वर, और हरनाज दियाज ने लिखा था ट्रस्ट। ये दोनों फिक्शंस के लिए इन्हें मिला गया है पुलित्ज़र प्राइज़। और ये जो बेवरली गेज हैं, इन्होंने एक बायोग्राफी बुक लिखी थी जी मैन, इसके लिए इनको भी पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है। ठीक है, तो आपको ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप जस्ट ये दोनों फिक्शन के नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पुलित्ज़र प्राइज़ है क्या? तो ये जो है, दिस इज़ गिवन बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी फॉर अचीवमेंट्स इन न्यूज़पेपर, जर्नल एंड लिटरेचर। ठीक है, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है ये प्रोवाइड करती है ये अवार्ड को फॉर द अचीवमेंट इन न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स एंड लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन समिट हैज़ बीन स्टार्टेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द होस्ट कंट्री इज़, एशियन समिट ये हो रहा है अभी अभी, तो इसको कहाँ पे हेल्ड किया गया है ये आपको बताना है। तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया है इन इंडोनेशिया। ठीक है, इसके अलावा एशियन का फुल फॉर्म देखिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसका थीम है एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। किसका थीम? अभी ये जो एशियन 2023 हो रहा है उसका थीम है एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। इस एशियन ग्रुप का जो मोटो है वो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये भी इंडोनेशिया में ही है। आई होप क्लियर है आपको अच्छे से। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द 35th एडिशन ऑफ कॉर्पेट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड, तो 35th एडिशन ऑफ कॉर्पेट, ठीक है, ये होने वाला है बिटवीन इंडिया और किस कंट्री के बीच में? तो ये होने वाला है बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन एक्ट्रेस हैज़ बिकम गुचीज फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर। तो गुची एक कंपनी है जिसकी फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर एक इंडियन एक्ट्रेस बनी है, तो उसका आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे इस गुची की एम्बेसडर बन गई हैं आलिया भट्ट। हाल ही में ये बहुत न्यूज़ में थी। ठीक है, तो गुची जो है इसको स्टैब्लिश किया गया इस कंपनी को 1921 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है फ्लोरेंस, इटली में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम न्यू CEO ऑफ ट्विटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो न्यू ट्विटर CEO कौन है? तो ये हैं लिंडा याकारिनो। लिंडा याकारिनो जो है न्यू CEO हैं ऑफ ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनलान चेनमो फेस्टिवल इज एनुअल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो मोनलान चेनमो फेस्टिवल ये किस स्टेट का एनुअल फेस्टिवल है, आपको ये बताना है। तो ये है फेस्टिवल ऑफ लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई लाइफ इन डिज़ाइन इज़ अ बुक रिलीज्ड बाई। तो ये जो बुक है माई लाइफ इन डिज़ाइन, ये बुक किसने लिखी है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये भी बहुत न्यूज़ में था ये बुक। तो ये लिखा गया है बाई गौरी खान। तो जो शाहरुख खान है उनकी वाइफ है गौरी खान, और इन्होंने ये बुक लिखा है माई लाइफ इन डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरोफ्लेक्स अनाउंसेस हुम एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। ये पिक्चर यहाँ पे रिपीट हो गई है। तो ड्यूरोफ्लेक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो यहाँ पे इन्होंने लिया है ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को। इसके अलावा वेक फिट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 इज़ गोइंग टू हेल्ड एट। तो इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो ये होने वाला है कहाँ पर? ये होने वाला है इन दिल्ली। इसका जो थीम है म्यूजियम्स, सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग, ये इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं नए? तो हाल ही में वहाँ पे इलेक्शंस हुआ था, तो वहाँ पे न्यू CM सेलेक्ट हुए हैं कौन? सिद्धरामैया। ठीक है, तो सिद्धरामैया जो हैं ये बन गए हैं कर्नाटका के न्यू CM। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द न्यू यूनियन लॉ मिनिस्टर। तो न्यू यूनियन लॉ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तो रिसेंटली अभी कुछ मिनिस्टर्स जो हैं यूनियन मिनिस्टर्स वो चेंज हुए हैं।
तो आपको उनको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे लॉ मिनिस्टर बन गए हैं कौन? ये बन गए हैं अर्जुन राज मेघवाल। ठीक है, तो ये बन गए हैं लॉ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए न्यू फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट हैज़ बीन सेटअप इन। तो देखिए, एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक न्यू फार्मास्यूटिकल रिसर्च और इनोवेशन इंस्टीट्यूट को बनाने का फैसला लिया है। तो ये कौन सा प्लेस है जहाँ पे इसे बनाया जा रहा है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो ये बनाया जा रहा है इन लखनऊ। ठीक है, तो यूपी गवर्नमेंट ने एक न्यू फार्मास्यूटिकल रिसर्च सेंटर बनाने का प्लेस लखनऊ को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलीजा भवानी टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो अभी देखिए, तुलीजा भवानी टेम्पल आपके एग्ज़ाम में ये डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि ये न्यूज़ में है और एग्ज़ाम में टेम्पल्स तो डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो तुलीजा भवानी टेम्पल ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है इन महाराष्ट्र। ठीक है, और महाराष्ट्र में ये कहाँ पे लोकेटेड है अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये तुलीजापुर नाम के जगह पे लोकेटेड है, इसीलिए इसका नाम तुलीजा भवानी भी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विथ फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दे दिया गया है एन चंद्रशेखरन को। तो इन्हें मिला है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू ऑपरेशन टू असिस्ट म्यांमार which has been devoted by cyclone Mocha. The name of the operation is। तो देखिए, अभी अभी हमने बात की थी एक साइक्लोन की जो हिट किया था ईस्टर्न इंडिया और म्यांमार में। तो ये जो नाम था इसका क्या था? साइक्लोन मोचा। ठीक है, तो जो म्यांमार में लोग पीड़ित थे उनको बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक न्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, वहाँ के लोगों को बचाने के लिए। तो इसका नाम क्या था आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका नाम था ऑपरेशन करुणा। ठीक है, ऑपरेशन करुणा के तहत क्या है कि म्यांमार में जो पीड़ित लोग हैं ड्यू टू साइक्लोन मोचा उन्हें बचाया जाता था। ठीक है, तो म्यांमार एज अ कंट्री देख लीजिए, इसका कैपिटल है नेपिडो, इसकी करेंसी है क्यात, लैंग्वेज है बर्मीसी और प्रेसिडेंट है यहाँ के मिंथ सू। ठीक है, तो आपको ये सारे चीज़ अच्छे से याद रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स, द गोल्डन ईयर्स इज़ द बुक रिटन बाय। ठीक है, ये बुक है द गोल्डन ईयर्स। ठीक है, ये बुक किसने लिखी है? तो फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड ने लिखी है ये बुक द गोल्डन ईयर्स। आई होप आपको ये अच्छे से याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल मुहद अल हिंदी इज़ अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड। देखिए, आपके एग्जाम के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अल मुहद अल हिंदी इज़ अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड। तो इंडिया और किसके बीच की ये नेवल एक्सरसाइज है? तो ये है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच की नेवल एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ गोइंग टू होस्ट क्वाड लीडर्स समिट 2024। तो क्वाड लीडर्स 2024 ये न्यू समिट होने वाला है 2024 में। तो ये किस कंट्री में होस्ट किया जाएगा, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो इसको होस्ट किया जाएगा इन हमारे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ इंडियाज़ रैंक इन हैंकीज़ एनुअल मिस्री इंडेक्स 2022। तो हैंकीज़ एनुअल मिस्री इंडेक्स 2022 में इंडिया का रैंक है 103। ठीक है, तो ये जो एनुअल मिजरी इंडेक्स है ये किस लिए बनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड के मोस्ट मिजरेबल कंट्रीज़ हैं, है ना, तो उनके लिए ये एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इसमें जो टॉप पर है वो है जिम्बाब्वे। और इंडिया का रैंक 103 क्यों है? ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ इन इंडिया। तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इशू की वजह से इंडिया का जो रैंक है 103 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हु हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ये किसने जीता है, आपको यहाँ पे बताना है। तो इसको जीता है किसने? जॉर्जी गोस्पोडोनिव ने जीता है इसे। और इनको इस किस नावल के लिए मिला है? तो इनके नावल टाइम शेल्टर के लिए इन्हें
ये बुकर प्राइज़ मिला है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुराज टूरिज़्म। तो त्रिपुरा के टूरिज़्म के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोटो जात्रा इज़ अ फेस्टिवल ऑफ विच कंट्री। भोटो जात्रा ये फेस्टिवल है किस कंट्री का? तो ये है नेपाल का फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बनाए गए हैं? तो ये बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द मोनेको ग्रैंड प्रिक्स। अगेन ग्रैंड प्रिक्स की बात आ गई और इसमें ऑप्शन क्या है देख लीजिए, मैक्स वर्सेटैपेन है, तो यही होंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स वर्सेटैपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ 57th ज्ञानपीठ अवार्ड। तो जो 57th ज्ञानपीठ अवार्ड है ये दिया गया है किसे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर है दामोदर मौजो, ठीक है। तो दामोदर मौजो को मिला है 57th ज्ञानपीठ अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो ये है कौन? ही इज़ अ शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नोवेलिस्ट। ही रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983। तो इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिल चुका है? ऑलरेडी 1983 में मिल चुका है, ठीक है। अब देखते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। तो ये है क्या? ये एक ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है, ठीक है। तो लिटरेचर के फील्ड में दिए जाने वाला ये हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया में और इसे इस्टेब्लिश किया गया था इन 1961। आई होप आपको क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट सीएम हैज़ अनाउंस्ड दैट बांद्रा वर्सोवा सी रूट इन मुंबई विल बी नेम्ड आफ्टर वीर सावरकर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा, किस स्टेट के सीएम ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि जो बांद्रा वर्सोवा सी रूट है मुंबई में, है ना, उसका नाम जो है क्या कर दिया जाएगा? वीर सावरकर किया जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब ये मुंबई की बात है, तो ऑब्वियसली ये महाराष्ट्र स्टेट के सीएम ने ही किया होगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है बता दीजिए जल्दी से। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ G7 समिट हेल्ड। तो G7 समिट कहाँ पे हेल्ड किया गया? तो इसे हेल्ड किया गया है इन जापान। तो जापान के हिरोशिमा में इसे हेल्ड किया गया और इसका एडिशन कौन सा था? ये 49th एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो न्यू जो वाइस चीफ है इंडियन एयरफोर्स के कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं आशुतोष दीक्षित, ठीक है। आशुतोष दीक्षित बन गए हैं वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। तो देखिए इसे इस्टेब्लिश किया गया है ऑन October 8 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? ये है न्यू दिल्ली में। तो ये है आशुतोष दीक्षित जी की पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड PM नरेंद्र मोदी विथ इट्स हाइएस्ट ऑनर द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगो इन May 2023। तो इन्हें किसे? PM नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट ऑनर दिया गया है द ग्रैंड कंपेनियन, ठीक है। तो ये किस कंट्री का दिया गया है ये बताना है। तो ये दिया गया है पापुआ न्यू गिनी का। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस PM मोदी वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विथ फिजीज कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। तो फिजी कंट्री के भी इन्हें हाईएस्ट ऑर्डर मिल चुका है रिसेंटली ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सिखाओ कमा योजना इज स्टार्टेड बाय विथ स्टेट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड यूथ, ठीक है। तो मुख्यमंत्री सिखाओ कमा योजना, तो ये किस स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया है? टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड यूथ। तो ये दिया गया है बाई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि तुम कोई भी जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर पढ़ा करके आप एम्प्लॉयमेंट पा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट वाज इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो वर्ल्ड के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ लिया है। इंडिया का रैंक है 161 और ये यहाँ पे फर्स्ट कौन आया है, फर्स्ट है यहाँ पे नॉर्वे और लास्ट कौन है, ये है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट रोड टनल अंडर सी विल बी बिल्ट। अब देखिए रोड मेट्रो अंडर रिवर बन चुका है, ठीक है, मेट्रो रिवर बन चुका है। अब देखिए ये क्या है, मेट्रो अंडर रिवर, ठीक है, नीचे पानी के नीचे मेट्रो बना है, कहाँ पर, ये बना है कोलकाता में। मेट्रो रिवर यानी कि रिवर के ऊपर ही मेट्रो है, ये कहाँ पे है, ये है कोची में। अब आ गया है रोड टनल, ठीक है, रोड बनाया जाएगा अंडर सी, इसकी बात की जा रही है, ठीक है, रोड अंडर सी। तो ये कहाँ की बात हो रही है, तो ये है मुंबई, ठीक है। तो सी के अंदर पे क्या बनाया जाएगा, एक रोड टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 हैज़ बिन स्टार्टेड। तो खेलो इंडिया 2023 जो यूनिवर्सिटी गेम्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये किस स्टेट में स्टार्ट हो गए हैं, ये हो गए हैं इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पोर्ट्समैन हैज़ वन द लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द अवार्ड दिया गया है किसे, लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम न्यू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। देखिए हमने अभी लॉ मिनिस्ट्री पढ़ी थी, अब आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो अर्थ साइंसेस के मिनिस्टर बन गए हैं कौन, किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग 2023। देखिए इंग्लिश प्रीमियर लीग ये एक फ़ुटबॉल टूर्नामेंट है, आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग इज़ प्लेड इन विच गेम, ठीक है, तो ये फुटबॉल में खेला जाता है। तो इस बार के विनर हैं यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी FC। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग पब्लिक सर्विसेज कम्प्लीटली ऑन अ ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो पब्लिक सर्विसेज को ई गवर्नेंस करने वाला पहला स्टेट बन जाता है कौन सा, तो ये है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is placed next to seat of Lok Sabha Speaker at the time of inauguration of newly constructed Parliament House by PM नरेंद्र मोदी in May 2023। तो देखिए सबसे पहली बात आपको यहाँ पे ये पता होनी चाहिए कि एक न्यू पार्लियामेंट हाउस बनाया गया है इंडिया में, ठीक है, तो कहाँ पे बनाया गया है, न्यू दिल्ली में ही बनाया गया है, ठीक है। तो इस जगह पे क्या किया जा रहा है, स्पीकर के जो सीट होती है उसके बगल में जब इनॉग्रेशन हो रहा है उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, ये एक क्या चीज़ को रखा है ना, आपको ये पूछा जा रहा है। तो अभी ये हाल ही में बहुत न्यूज़ में था, तो यहाँ पे इन्होंने रखा है क्या, देखिए ऑप्शंस, गोल्डन स्टिक, वॉच, सेंगोल या फिर नन। तो यहाँ पे इन्होंने रखा है सेंगोल, ठीक है। अब ये सेंगोल क्या है, देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखता है सेंगोल, ठीक है। तो ये तमिल से आया हुआ है। तो देखिए वन ऑफ द लॉन्गेस्ट राइनिंग डायनेस्टीज इन हिस्ट्री द चोला डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया इज़ वेयर सेंगोल फर्स्ट अपीयर्ड। तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि सेंगोल सबसे पहले कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि चोला डायनेस्टी से ये ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, चोला एम्पायर से ये स्टार्ट हुआ है। आपके एग्ज़ाम के लिए अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा चोला डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं ये भी अब इस वजह से एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क इन। तो पहला डिजिटल साइंस पार्क बनाया गया है कहाँ पर, तो ये बनाया जा रहा है इन तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू टेनिस एम्बेसडर ऑफ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क। तो टेनिस एम्बेसडर बन गई हैं कौन, पिक्चर देख के आप समझ ही गए होंगे, सानिया मिर्जा बन गई हैं न्यू टेनिस एम्बेसडर ऑफ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन। तो पहला स्टेट जिसने डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया है फॉर चिल्ड्रन कौन सी स्टेट है,
तो ये है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेम्पल विल बी डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट। तो इनमें से कौन सा टेम्पल है जिसे एक नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किया गया है रिसेंटली, आपको ये बताना है। ऑप्शंस देखिए, तिरुपति टेम्पल, पहले तो आप बताइए ये सब लोकेटेड कहाँ पे है। तिरुपति टेम्पल कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। रंगनाथ स्वामी टेम्पल कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में। कामाख्या टेम्पल कहाँ पे है? ये है असम में। और तुंगनाथ टेम्पल ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो मैं आपको आंसर बताऊंगी। तो इसका आंसर है तुंगनाथ टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ आईसीसी इन प्लेस ऑफ भारत पे। तो भारत पे की जगह पे एक न्यू आईसीसी का स्पॉन्सर है, वो कौन है? ये है मास्टर कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र शक्ति इज़ अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड। तो समुद्र शक्ति, ठीक है, बायलैटरल जो नेवी एक्सरसाइजेज हैं एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, तो ये जो है ये किसके किसके बीच की है? इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में होता है समुद्र शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनलाम चेमो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। तो मोनलाम चेमो फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? ये है इन लद्दाख। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन हेवन 1 विल बी लॉन्च्ड बाय विच एरोस्पेस कंपनी इन 2025। तो पहला स्पेस स्टेशन हेवन 1 बनाया जाएगा किस एरोस्पेस कंपनी के द्वारा? तो ये बनाया जाएगा बाय वास्ट एंड स्पेस एक्स। ठीक है, तो बोथ 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ TCS अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑन ऑल क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस मेड आउटसाइड इंडिया। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इंडिया के बाहर कर रहे हैं तो कितना % TCS लगेगा उस पर? तो यहाँ पे लगने वाला है उसके ऊपर 20% ऑफ TCS। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ PM मोदी अनवील्ड द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन मे। देखिए, तो महात्मा गांधी जी की एक न्यू स्टैचू को अनवील किया गया है बाय PM मोदी। तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये इंडिया की बात नहीं की जा रही है, ये हुआ है इन हिरोशिमा। ठीक है, हिरोशिमा जापान में महात्मा गांधी जी की स्टैचू को अनवील किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एयर ट्रैवल टू सीनियर पिलिग्रिम्स। देखिए, जो सीनियर पिलिग्रिम्स होते हैं, है ना, जो कि तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, उनके लिए फ्री एयर ट्रैवल दिया गया है बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, आपको ये बताना है। तो ये दिया गया है बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरलाइन हैज़ बिकम द फर्स्ट टू यूज़ इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ब्लेंड। तो यहाँ पे सस्टेनेबल फ्यूल का यूज़ किस एविएशन यानी एयरलाइन के द्वारा किया गया है, आपको ये बताना है। तो ये किया गया है सबसे पहली बार एयर एशिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन इज़ अ बुक रिलीज्ड बाय। तो ये जो बुक है कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है। ये बुक रिलीज़ की गई है बाय शेखर वेम्पाटी। ठीक है, तो ये कब रिलीज़ की गई है? जब मन की बात का जो 100th एपिसोड था उसके लॉन्च के टाइम पे इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टर हैज़ रिसीव्ड ऑनर कॉसा फॉर हिज नोबल वर्क एट एपेक्स यूनिवर्सिटीज़ जयपुर। ठीक है, तो इन्हें ऑनर दिया गया है एट एपेक्स यूनिवर्सिटी। तो ये किस एक्टर के बारे में बात की जा रही है? तो ये है सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेडियम द फाइनल मैच ऑफ IPL 2023 बी प्लेड। तो IPL का जो फाइनल मैच था वो किस स्टेडियम में खेला गया, आपको ये बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये खेला गया है इन नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो ये कहाँ पे है? ये है अहमदाबाद गुजरात में। इसको खेला कब गया है IPL का फाइनल मैच? 29 मई 2023 को। नरेंद्र मोदी स्टेडियम वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है और सेकेंड लार्जेस्ट है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। कहाँ पे है वो? ऑस्ट्रेलिया में। आई होप आपको क्लियर है। तो IPL का फाइनल्स हुआ था तो हम उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं।
और अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए इस IPL का तो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आपको मैं जो लिंक है उसका यहाँ पे जो आई बटन होता है ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो डेफिनेटली जाके IPL का पूरा वीडियो देख लीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ गिने चुने 1-2 क्वेश्चंस को रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने जीता है IPL टाइटल 2023, आपको ये बताना है। पिक्चर देख के आप तो जानते ही होंगे, ये है चेन्नई सुपर किंग्स, है ना। तो ये इन्होंने 5th टाइटल अपना जीता है। किसे हराया इन्होंने? गुजरात टाइटंस को हराया। कैश प्राइस कितनी थी इनकी? 20 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट विकेट कीपर टू रीच 200 डिसमिसल्स, ठीक है। तो पहले विकेट कीपर जिन्होंने 200 डिसमिसल्स किए हैं इन IPL बताना है। तो देखिए, डिसमिसल का मतलब होता है कैच करना, स्टंप आउट करना, रन आउट करना, ठीक है। तो ये दिया गया है MS धोनी, ये बन गए हैं फर्स्ट विकेट कीपर टू रीच 200 डिसमिसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन हिस्ट्री ऑफ IPL। तो IPL में हाईएस्ट विकेट टेकर बन जाते हैं कौन? युजवेंद्र चहल। तो ये किस टीम से है? ये है राजस्थान रॉयल्स की टीम से। तो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए, एक न्यू वायरस है डाम वायरस, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये स्टील करता है कॉल रिकॉर्ड्स, हिस्ट्री को रीड करता है फ्रॉम आवर एंड्रॉयड फ़ोन्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन सा वायरस है ये, डाम वायरस। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, चांसेस हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट अनवील्स मल्टीलिंगुअल जुगलबंदी AI चैटबॉट, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। नेक्स्ट है, इंडियन साइंटिस्ट मिमिक इंटरस्टेलर कॉमेट ड्यूरिंग यूजिंग कॉमेट डस्ट, ठीक है। तो कॉमेट डस्ट को यूज़ करके जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने इंटरस्टेलर जो कॉमेट होता है उसके जैसा एक कॉमेट को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश अंबानी जॉइंस एडवाइजरी कमेटी टू COP28, ठीक है। तो COP28 जो ग्रुप है उसमें अंबानी जी जो हैं इन्होंने एडवाइजरी कमेटी को ज्वाइन किया। जस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके अलावा इस मंथ में था IFA 2023, ठीक है। तो IFA क्या है? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स, ठीक है। तो इसका ये 23rd सीज़न था। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो अवार्ड्स हैं, विनर्स, हम उनको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल्ड वीडियो जो है आपका कल अपलोड हो जाएगा, तब आप देख लीजिएगा पूरा वीडियो। बट अभी जो है सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बेस्ट फिल्म जो दी गई है, ये दी गई है दृश्यम 2 को। बेस्ट डायरेक्टर दिया गया है R माधवन फॉर द नंबी इफ़ेक्ट। बेस्ट एक्टर दिया गया है फीमेल में आलिया भट्ट को फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी। और बेस्ट एक्टर दिया गया है इन मेल ऋतिक रोशन को फॉर विक्रम वेदा, ठीक है। तो ये हैं आपके सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा मई मंथ के देख लीजिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। तो मई में कोई उतने खास इम्पॉर्टेंट डेट्स नहीं है, बट जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। देखिए, इंटरनेशनल लेबर डे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेक्नोलॉजी डे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फिर है टेलीकम्युनिकेशन डे और फिर है बायोडाइवर्सिटी डे। तो ये हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ मई मंथ, ठीक है। ऐसा कोई ख़ास यहाँ से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जितने मैंने टिक किए अच्छे से याद रख लीजिएगा। अच्छा, तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जिनको आंसर आपको करना है इन द कमेंट सेक्शन। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है। नेक्स्ट है, हु हैज़ वन द दोहा डायमंड लीग टाइटल 2023। आपको इसको आंसर करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आपको ये तीनों क्वेश्चंस को यहाँ पे आंसर करना है। तो ये थे आपके टेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं
तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आंसर करने वाली हूँ आपको। तो पूरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।